भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ? ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए एक छोटी सी कहानी से। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वो पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वो पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वो मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वो उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा, उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। मनुष्य के जीवन में कर्म जितना महत्व रखता है, उससे कहीं अधिक परिणाम महत्व रखता है। कर्म का एक सिद्धांत है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। यानी बहुत हद तक आपके कर्म का परिणाम ये तय करता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म। उसके अलावा आपकी भावना, मंशा, सोच वगैरह भी आपके कर्म को अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर आप कर्म की प्रधानता पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके कर्मों के चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है। आपके संचित कर्म पहले से ही आपके जन्मों के चक्र को बढ़ा रहे हैं, और अगर आप जाने अनजाने और बुरे कर्म करते हैं तो ये बोझ और बढ़ता जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वर्तमान समय में आप कई नकारात्मक भावनाओं से भी जूझ रहे होंगे, जैसे कि आत्मविश्वास की कमी, आत्मसम्मान की कमी, आलस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, आलस वगैरह। तो समझदारी इसी में है कि आप बुरे कर्मों की श्रृंखला यहीं रोक दें और उन बुरे कर्मों से मुक्ति पाने का प्रयास करें जो आप करते आए हैं। एक आध्यात्मिक या सच्चे इंसान के लिए बुरे कर्मों से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। चलिए जानते हैं ऐसे 4 तरीके जिनसे आप अपने बुरे कर्मों को बदल सकते हैं या उनसे मुक्ति पा सकते हैं। आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं ये समझने के लिए आपको कर्म के पीछे की भावना, मंशा और कारण समझना होगा। साथ ही ये भी कि आप ये कर्म किन परिस्थितियों में और किसके साथ कर रहे हैं। क्या आप किसी दबाव में हैं, किसी खराब रिश्ते से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास के खराब माहौल के कारण आपके कर्म प्रभावित हो रहे हैं? आपको नकारात्मकता के स्रोत को तलाशना होगा और फिर उससे जुड़ी समस्याओं को समझना होगा। इस प्रक्रिया में आपको पूरी तरह ईमानदार और निष्पक्ष रहना होगा। अगर आप खुद को सही ठहराने की सोचेंगे तो अपने कर्म के प्रति न्याय नहीं कर सकेंगे।
आपने अब तक जितने भी बुरे कर्म किए हैं उन सबको स्वीकारना होगा, लेकिन अहंकार, आत्मग्लानि या पछतावे की भावना के बिना तभी आप उन गलतियों पर ठीक से विचार कर पाएंगे और भविष्य में वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। जब तक आप खुद का बचाव करेंगे या अपनी गलतियों या बुरे कर्मों का दोष हालात या किसी और चीज पर डालेंगे, तब तक आप में सुधार की गुंजाइश कम ही है, क्योंकि आपकी मंशा ही आपके कर्मों को दिशा देती है। एक बार जब आप अपने कर्मों की पहचान कर लेते हैं और उन बुरे कर्मों का कारण समझ लेते हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए और भविष्य में वही गलती ना दोहराने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। आप इसके लिए अध्यात्म की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म ही वो जरिया है जिसके जरिए आप नकारात्मकता से या किसी बुरी प्रवृत्ति, मानसिकता या भाव से मुक्ति पा सकते हैं। केवल यही वो जरिया है जिससे आप अपनी आत्मा को डिटॉक्स कर सकते हैं। अध्यात्म आप में जागरूकता और चेतना लाता है और इससे आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रह पाते हैं। बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का हिसाब जरूर कम किया जा सकता है। इसलिए उन सारे कारकों पर काम करें जो आपको अच्छे कर्म करने से रोकते हैं, चाहे वो आपकी संगति हो, माहौल हो, गुस्सा, बदला, अहंकार जैसी बुरी भावना हो या भुला न देने और माफ न करने का स्वभाव हो। लोगों से प्यार करें, खुद से प्यार करें, खुद को माफ करें, लोगों को माफ करें, आभारे रहें। यही सारी भावना आपको कई दोषों से मुक्त कर देगी। जब आपके साथ कोई गलत करता है तो वो उसका बुरा कर्म होता है, लेकिन उसी भावना में आकर जब आप भी गलती करते हैं तो उससे ज्यादा आप उसे भुगत रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक बुरे कर्म को जन्म दे दिया। फिर वहां कुछ भी ना तो न्यायपूर्ण है और ना ही आपके लिए उस कर्म के परिणाम से बचने का कोई रास्ता बचा है। इसलिए अपने हर कर्म की प्रधानता पर ध्यान देना जरूरी है। आपके लिए ये सोचना जरूरी है कि आपको बदला जैसा क्षणिक सुख चाहिए या कुछ उससे बड़ा जो शायद अभी हासिल ना हो, पर भविष्य में उसका कहीं संचय जरूर हो रहा है। हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे उसका बुरा फल मिलता है, और कोई अच्छा कर रहा तो उसे अच्छे कर्मों का फल। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई पापा कर रहा है फिर भी उसकी तरक्की हो रही है। आखिर ऐसा कैसे होता है? अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वो अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है, उसका ढेर कम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। अब वो चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वो हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और ये कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। इसे समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताती हूँ। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वो बूढ़ा एक सज्जन व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त। उसने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे उस बुढ़ापा में इतना कष्ट था। भगवान को वो बूढ़ा व्यक्ति उसके कर्मों के कारण अत्यंत ही प्रिय था। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को खत्म का फैसला किया ताकि वो मोक्ष पा सके। उन्होंने उसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतने कष्ट और बीमारियां दे दी कि वो अपने सभी पाप को इसी जन्म में भोग लें, ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ बचे ही ना। वो बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को कष्ट में कैसे छोड़ सकते थे? इसलिए
उन्होंने स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वो अंतिम समय में पहुंचा तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और वो जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था। लेकिन उसने दास के रूप काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वो चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वो हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी ये भक्ति देख प्रभु ने मृत्यु के पश्चात अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम में जगह